एंड आज हम लोग विज्ञान क्लास 6 का मापन चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसमें मापन की आवश्यकता एवं प्रयुक्त पद्धति, लंबाई, द्रव्यमान, समय व ताप का मापन, क्षेत्रफल, आयतन का मापन, मापन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। दैनिक जीवन में हम अनेक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे प्रातःकाल एक निश्चित समय पर सोकर उठना, स्कूल, घर से स्कूल जाना, सब्जी वाले से सब्जी लेना, दूध वाले से दूध लेना आदि। इन सभी कार्यों के लिए हमें समय, दूरी का व मात्रा की जानकारी होना आवश्यक है। भाई सब्जी कितनी किलो लोगे, किलो में लोगे या कैसे लोगे, दूध कैसे लोगे, कितनी दूर जाना है स्कूल, तो समय और दूरी और ये सारी चीज़ें हो गई। इन सभी कार्यों के लिए हमें समय, दूरी व मात्रा की जानकारी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई या दूरी भी मापने की आवश्यकता होती है। इन सभी गणनाओं या माप के लिए उचित उपकरण एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस इकाई में हम विभिन्न भौतिक राशियों के मापन व उनके मात्रकों का अध्ययन करेंगे। अब बताइए हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए आइए समझते हैं। मापन हमारी हर दिन की ज़रूरत है। दर्जी शर्ट के कपड़े की लंबाई यह मापने के लिए मापता है कि वह कपड़ा शर्ट सीने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। सब्जी, फल, अनाज विक्रेता अपने ग्राहकों को सही तौल दे सकें, इसके लिए वे तराजू या बाट का प्रयोग करते हैं। विद्यालय आप सही समय पर पहुंच सके, इसके लिए घड़ी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बुखार से पीड़ित रोगी के शरीर का तापमान पता लगाने के लिए अभिभावक या डॉक्टर थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। बुखार होने पर शरीर का तापमान कितना है, ये किससे पता चलता है? थर्मामीटर से। अब देखिए चित्र में दर्शाया गया है कि विभिन्न गतिविधियों को ध्यान से देखिए। मापन में प्रयुक्त उपकरण की पहचान कर नीचे तालिका को भर सकते हैं हम। आइए अब आगे पढ़ते हैं। मानक मात्रक की आवश्यकता कैसे पड़ती है। प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने मापन के लिए अलग अलग मात्रक निर्धारित किए थे। मिस्र में लंबाई मापने के लिए हाथ, कोहनी से उंगली के एक छोर तक की लंबाई का उपयोग किया जाता था। रोमवासी अपने पग तथा कदमों से लंबाई नापते थे। इसी प्रकार संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का प्रयोग करते थे। 3 फुट 1 गज के बराबर होता था। 3 फुट कितने बराबर होता था? 1 गज के बराबर। 1 गज कपड़ा लोग बांह के लिए एक सिरे से अपनी ठोड़ी तक नापते थे। अतः एक निश्चित दूरी की लंबाई का या माप विभिन्न स्थानों पर तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग मापी जाती थी। इसे समझने के लिए निम्न क्रियाकलाप कर सकते हैं हम लोग। अगर इसको हम करते हैं तो भाई कोई लंबा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कोई मोटा आदमी है, तो सबका अलग अलग आ जाएगा। ऐसे तो विद्यालय के कक्ष में रखी मेज की लंबाई को अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा हाथ के बालिश्त से मापने को कहिए और नाप को दी गई तालिका में लिखा जा सकता है। तालिका द्वारा प्राप्त प्रेक्षणों के आधार से स्पष्ट है कि एक निश्चित लंबाई की मेज की माप अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग निकाली। अतः बालिश्त लंबाई मापने का उचित मात्रक नहीं है। लंबाई के मापन के लिए एक निश्चित मानक मात्रक की आवश्यकता है, जिससे सभी विद्यार्थियों की माप समान आए। अब जैसे ये टेबल है, इस टेबल को अगर नापने के लिए हम कहें तो सिद्धार्थ के हाथ का साइज कुछ और है, हिमांशु के हाथ का साइज कुछ और है, और ये मेरा प्यारा बच्चा रोल नंबर 32 वीरेश, इसके हाथ की लंबाई छोटी पड़ जाएगी ना, तो इसके हाथ से कुछ कम आएगा, और वो अरुण रहता तो और थोड़ा कम आ जाता। तो इसलिए ये तो कोई स्टैंडर्ड चीज मानक हुआ नहीं। इसलिए जिन राशियों को हम अलग अलग तरीके से न माप करके एक निश्चित मापन रखते हैं, जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं बच्चों? जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ये सारी चीजें भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये प्रश्न आ सकता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 बातों का ध्यान होना आवश्यक है। पहला मात्रक, उसका मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि की मापन हेतु भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण की आधार मानक मानकर उस भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसी मानक को मात्रक कहते हैं। दूसरा है संख्यात्मक या आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे हम लोग करते हैं
किसी भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार शामिल होता है वह उस भौतिक राशि का मेजरमेंट या माप कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई माप 10 बलिष्ठ है तो इस माप में बलिष्ठ 10 बार सम्मिलित है। यहाँ 10 संख्यात्मक मान है और बलिष्ठ मात्रक हो गया। मापन पद्धति। मापन की यथार्थता हेतु एक यह आवश्यक है कि मापन का मात्रक इकाई ऐसा हो जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने का माप समान आए। अगर हम हर व्यक्ति अलग अलग माप देगा तो फिर तो अलग गड़बड़ हो जाएगी बात। कोई कह रहा 2 हाथ है, कोई कह रहा 3 हाथ है, उसके हाथ से 3 है, उसके हाथ से 2 है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें ऐसा कोई मानक रखना चाहिए मापन का जिससे सबके नापने से वो बराबर आए। ठीक है। अतः वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति। मीटर में मापने लगे। विज्ञान एवं तकनीकी की अनेक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मापन की प्रणाली का विकास प्रथम चरण में केएमएस की मतलब मीटर, MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड हुआ। MKS प्रणाली के रूप में हुआ तथा क्रमशः मीटर को फिर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS एम्पियर में भी बदल गया, MKS A में बदल गया। M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड, A से एम्पियर। बिजली की खोज हो गई होगी। प्रणाली से होते हुए आधुनिकतम मानक अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स में हुआ। यह एक सार्वमान्य मानक पद्धति है। इस समय कौन सी मानक पद्धति है? SI यूनिट। SI यूनिट मानक मात्रक माना जाता है। मानक निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है बच्चों? फ्रांस में है। कहाँ पे है मानक निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय? फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आपको पता है ना। अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस, फ्रांस के नाप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है। कौन सी चीज़ कैसे मापी गई है उसकी विधि, सारी चीज़ें वहाँ पे ऑफिस में रखी गई हैं। भारत में अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप अंतरराष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। यह संस्थान माप तौल के मानक प्रतिरूपों के उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। कौन सी चीज़ कैसे नापी गई है उसका उचित रखरखाव हो, ठीक है, इसके लिए बनाई गई है। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक सम्मिलित किया गया है। कितने मूल मात्रक हैं? 7 और पूरक कितने हैं? 2। मतलब कि हमारे मेन 7 हैं और 2 भिन्न हैं, अलग हैं, उससे डेराइव्ड यूनिट्स हैं। अब पहली देखिए, पहली भौतिक राशि हमारी लंबाई है। लंबाई की SI यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, ये मैं सारा याद करना पड़ेगा, पूछ लूँगा मैं। लंबाई हम किस में मापते हैं? मीटर में। जैसे छक्का मारते हैं ना धोनी जी, या विराट कोहली छक्का मारते हैं, रोहित शर्मा छक्का मारते हैं, मैं भी छक्का मार देता हूँ, तो मेरा छक्का कितना कैसे नापा जाएगा? मीटर में नापा जाएगा। ठीक है, मीटर को M से हम सांकेतिक रूप में M से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। द्रव्यमान, किसी चीज का कितना द्रव्यमान है। आलू लेने जाते हो तो क्या कहते हो कि 1 आलू दे दो या 1 किलो आलू दे दो? 1 किलो आलू दे दो, तो उसको क्या कहते हो? केज से किलो और किलोग्राम को केजी कहते हैं। ठीक है। अब समय नापने के लिए हम क्या करते हैं? सेकंड। समय का SI यूनिट क्या है? सेकंड। सेकंड S से हम डिनोट करते हैं, इसको S से दर्शाते हैं। ताप को हम कैसे दर्शाते हैं? केल्विन में। K इसका मात्रक K है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, केल्विन। ताप का मात्रक K है, केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल में हम करते हैं। कौन सा पदार्थ कितना ज़्यादा है वो मोल में हम बताते हैं, कितना मोल है। ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी कैंडिला है। क्या है? इसको CD से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा एम्पियर है, विद्युत धारा को एम्पियर, कितना करंट जा रहा है ये है। ठीक है। दैनिक जीवन में ताप मापन का प्रचलित पैमाना डिग्री सेल्सियस है। इसका संकेत हम डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे करते हैं, ऊपर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट में 0 लिख देते हैं, 0 सा, और फिर C लिख देते हैं। लंबाई का मापन, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को उन बिंदुओं के बीच की लंबाई कहते हैं। यह किसी दी गई वस्तु, मतलब 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, A पॉइंट ये हो गया और ये B पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लंबाई कहेंगे। और
किसी दी गई वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या दो स्थानों के मध्य की दूरी भी हो सकती है। लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है। लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है। इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं? एम द्वारा व्यक्त करते हैं। बड़ी लंबाइयों के मापन के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार छोटी लंबाई के मापन के लिए मीटर पैमाने के 10वें, 100वें और 1000वें हिस्से का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हम देखें, किलो 1000 गुना होता है, मतलब इसके मात्रकों के पूर्व प्रयुक्त शब्द डेसी 10वां भाग हो जाएगा। अगर डेसी रहेगा तो 1/10 भाग हो गया। अब किलो मतलब 1000 गुना हो गया, हेक्टो मतलब 100 गुना हो गया। एच से हेक्टो करते हैं, और 100 तो 100 टाइम्स हो गया ये, और के से 1000 टाइम्स हो गया, और डेका से 10 गुना हो गया, और डी से 10वां भाग हो गया, सी से 100वां भाग हो गया, एम से 1000वां भाग हो गया। मिली सेंटी डेका डेसी, और फिर डेका हेक्टो किलो। अपने दैनिक व्यवहार में हम लंबाई मापने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे दर्जी मापक फीते का प्रयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए सही साधन का चयन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेरा अथवा अपने सीने के माप के लिए मीटर पैमाने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। अब इनको भी हमें जानना है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 1 फुट में 12 इंच होता है, और 12 इंच में 30.48 सेंटीमीटर होता है, और 1 गज में 3 फुट होता है। अभी हमने पढ़ा 1 गज में कितना फुट होता है बच्चों? 3 फुट होता है। देखिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 फुट में कितना होता है? 12 इंच होता है, और 1 इंच में हमने अभी पढ़ा कि 2.54 इंच होता है। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर आएगा, और इसी को हम 1 गज बोलते हैं। 1 फुट को 1 गज बोल देते हैं, और 1 गज 3 फुट के बराबर होता है। 1 गज को 3 फुट बोलते हैं। 3 फुट को 1 गज, मतलब कि ये लगभग आ जाएगा 92 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, 91.5। पटरी या पैमाने द्वारा लंबाई मापन की सही विधि। पटरी या पैमाने द्वारा माप लेते समय प्रेक्षण सावधानी पूर्वक व सही तरीके से लेना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, पैमाने को वस्तु के समानांतर सटा के इस प्रकार रखना चाहिए कि पैमाने पर अंकित शून्य उस बिंदु पर हो जहां से प्रेक्षण लिया जाना है। पैमाने पर आंख की सही स्थिति लंबवत अवस्था होती है। लंबवत स्थिति में ही आंखों को रखकर पाठ्यांक लेना चाहिए। घिसे या टूटे पैमाने द्वारा सही माप लेने के लिए प्रेक्षण अगले स्पष्ट खाने को प्रारंभिक स्थिति मानकर प्रारंभ करना चाहिए। जैसे हम आंख कहाँ रख रहे हैं उससे हमारा चीज बदल जाता है। द्रव्यमान का मापन। 2 समान आकार के खाली गिलास या कोई अन्य बर्तन लीजिए। एक गिलास में उसके आधे भाग में पानी भर दीजिए तथा दूसरे भाग को पानी से पूरा भरिए। दोनों गिलास में बारी बारी से उठाइए। आपने क्या अनुभव किया? जिस गिलास में पानी पूरा भरा है वह गिलास पहले की अपेक्षा भारी है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक है। किसी वस्तु में द्रव्य की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे उस वस्तु के द्रव्यमान को से व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होता है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के मापन के लिए मानक मात्रक किलोग्राम है। इसे संक्षेप में केजी के में व्यक्त किया जाता है। दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार इसके बड़े तथा छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है, और 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम होता है। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और 100 किलोग्राम को हम 1 कुंटल कहते हैं। 100 किलोग्राम को क्या कहते हैं? 1 कुंटल। क्या कहते हैं? 1 कुंटल। और 10 कुंटल को 1 टन बोलते हैं। 10 कुंटल को क्या कहते हैं? 1 टन। एक बार ध्यान से और फिर समझ लीजिए। 1 टन में 10 कुंटल होता है, और 1 कुंटल में 100 किलो होता है, ठीक है। और 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, और 1 किलोग्राम में 10 डेकाग्राम भी होता है। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है। 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होता है। 1 ग्राम से भी छोटी मात्रकों का उपयोग द्रव्यमान मापन में
किया जाता है। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते हैं, 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। वह सामान्यतः वस्तुओं को तौलने के लिए तराजू या तथा पैन बैलेंस का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में द्रव्यमान के सही मानक के लिए भौतिक तुला का उपयोग करते हैं। अब देखिए, कभी सोना वोना लेने जाइए तो किलो में तो कोई सोना लेता नहीं है, सोना तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं। तो सोना लेते समय तो हमको डेसी और मिली ऐसे ही नापना होता है ना, 4-5 ग्राम से ज़्यादा कहाँ सोना लिया जाता है। समय का मापन, हम समय का मापन कैसे करते हैं? प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। घर से स्कूल पहुंचने के लिए ट्रेन अथवा बस से यात्रा करने के लिए रेडियो अथवा टेलीविज़न के माध्यम से समाचार सुनने अथवा किसी निश्चित कार्यक्रम को देखने के लिए समय का ज्ञान आवश्यक है। समय का मापन घड़ी द्वारा किया जाता है। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब समय क्या हो रहा है? क्या कभी आपने यह जानने की उत्सुकता हुई कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग समय का कैसे पता लगाते थे? प्राचीन काल के जब घड़ी नहीं थी तो बच्चों बताओ कैसे समय देखा जाता था? सूर्य के मूवमेंट से। जैसे सर के ऊपर है तो 12 बज गया, पूरब की दिशा में है तो अभी 12 से पहले हो रहा है, सुबह का टाइम है, पश्चिम में चला गया तो शाम का टाइम आ गया। चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में लोग केवल आकाश में सूर्य की स्थिति को देखकर समय का अनुमान लगा लेते थे। मशीनी घड़ियों के आविष्कार के पूर्व सूर्य घड़ी, बालू घड़ी आदि का प्रयोग समय के मापन हेतु किया जाता था। कौन सी घड़ी? सूर्य घड़ी और बालू घड़ी। बताते हैं। बालू घड़ी मतलब एक छोटे से उसमें कंटेनर में रख के देते थे, धीरे धीरे बालू कितना गिरा कितना नहीं गिरा। आजकल समय के माप के लिए दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, मेज पर रखने के लिए टेबुलर घड़ी का उपयोग साधारण रूप में किया जाता है। इन घड़ियों में सेकंड, मिनट तथा घंटे की सुइयां लगी होती हैं, जिनकी सहायता से घंटा, मिनट, सेकंड का ज्ञान होता है। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। समय की अवधि का मापन मिनट, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष से किया जाता है। समय का मात्रक क्या है बच्चों? सेकंड है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। अब डिजिटल घड़ियां भी बनने लगी हैं। ऐसी घड़ियों को के डायल पर घंटा, मिनट, सेकंड अंकों में लिखा होता है। जरा सोचिए, किसी धावक द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने में लगे हुए समय की सही माप क्या इन घड़ियों द्वारा की जा सकती है? खेल कूद में तथा अन्य प्रयोगों में समय की सही माप के लिए विशेष प्रकार की घड़ी, विराम घड़ी का उपयोग किया जाता है। स्टॉप वॉच जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉप वॉच। इन घड़ियों की विशेषता यह है कि इन्हें इच्छानुसार चलाया तथा रोका जा सकता है। तो जब स्टार्ट करते हैं तो दबा देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और जब कोई पहुंच गया तो उसको स्टॉप कर देते हैं। तो देख लेते हैं कितनी देर में पहुंचा। हाँ, कभी रेस लगवाते हैं हम लोग तो स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं ना बच्चों। क्रियाकलाप। 3 खाली पात्र लीजिए। 1 गिलास में ठंडा जल, दूसरे में सामान्य जल तथा तीसरे में गर्म जल लीजिए। एक हाथ की उंगलियों को ठंडे जल तथा दूसरे हाथ की उंगलियों में गर्म जल में कुछ समय तक डुबोए रखिए। अब दोनों हाथों की उंगलियों को सामान्य पानी में डुबोए। क्या अनुभव होता है? ठंडे पानी में रखे उंगलियों को सामान्य पानी, गर्म और गर्म पानी वाली उंगलियों को सही ठंडा पानी अनुभव होता है। पानी ज्यादा गर्म मत ले लीजिएगा, पता चला हाथ ही निकल जाएगा। करके देखना, अभी करवाऊंगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है निश्चित करने के लिए हम अपनी स्पर्श इंद्रियों का पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, किसी वस्तु की गर्मी या उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? थर्मामीटर, तापमापी कहते हैं। ताप किससे मापते हैं? जब किसी को बुखार हो जाता है तो थर्मामीटर से मापते हैं। ठीक है, ऐसे अंदर भी डाल देते हैं, यहाँ भी रख देते हैं और कहीं भी रख देते हैं। ताप का मानक मात्रक केल्विन है। क्या है? केल्विन है। दैनिक जीवन में ताप का प्रचलित मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हो, लेकिन अगर टू बी वेरी प्रिसाइज 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। But that is entirely a different setup game altogether. Now let us concentrate on this topic. ताप का मानक मात्रक केल्विन है। दैनिक जीवन में ताप का प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस है। भैया क्या कर रहे हैं आप?
तथा डिग्री फ़ारेनहाइट है। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में 98 पे करते हैं और उसमें 37 में करते हैं। जिस ताप मापी से हम अपनी शरीर को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। जिससे हम अपने शरीर को मापते हैं उसको क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। अब डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को माप सकते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उससे ज्यादा गर्म हुआ तो माप नहीं सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान देखिए आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सी से डिग्री सेंटीग्रेड है, एफ से फ़ारेनहाइट होता है। देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे प्यारे लाडलों लाडलियों। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं। इसका अलग से नियम फॉर्मूला है, अभी बताएंगे थोड़ी देर, 8वीं क्लास में भी है वो। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी प्रयोग किए जाते हैं। मौसम के रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम एवं न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए 6 का न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्षेत्रफल का मापन हम कैसे करते हैं कि जैसे खेत होता है ना, किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर कितनी जगह घेरता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है। क्या मात्रक होता है? वर्ग मीटर। मात्रक कैसे SI यूनिट कहते हैं ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस शहर में है। फ्रांस की राजधानी भी पेरिस ही है। आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी वस्तु आयताकार है, आयताकार का मतलब होता है इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका की लंबाई चौड़ाई स्केल से माप लें, अब प्राप्त लंबाई व चौड़ाई का गुणा करें, यह गुणनफल ही उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। कुछ नियमित आकृतियों का क्षेत्रफल निम्नलिखित तालिका के सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल A और B ये दिया है, लंबाई ये है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब A इंटू B। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो A साइड हो गई ये और ये भी A साइड हो गई, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका भुजा गुणे भुजा हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर हो गया। एक भुजा की लंबाई अगर A है तो। वृत्त का अगर हम ले लें तो ये वृत्त हो गया, यहाँ पे ये R रेडियस हो गया इसका, और इस रेडियस को चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे तो ये वृत्त बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या को रेडियस के लिए आर से डिनोट करते हैं। पाई का मान 22/7 होता है अथवा 3.14 होता है, 3.14 होता है। तालिका में प्रदर्शित आकृतियों के अतिरिक्त व्यवहारिक रूप में खेत का क्षेत्रफल, देखिए खेत का क्षेत्रफल हम डेसिमल एकड़ एयर हेक्टेयर में ज्ञात करते हैं। एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, एक डेसिमल बराबर 40 मीटर स्क्वायर, एक एकड़ बराबर 100 डेसिमल और एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर और 100 एयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, और एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ आ गया। अब बताइए आयतन का मापन कैसे करते हैं हम अपने आयतन का मापन कैसे किया जाता है? हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं जैसे माचिस का डिब्बा, ईंट, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, किताब आदि खेलते हैं तथा अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि माचिस के डिब्बे की तुलना में ईंट अधिक स्थान घेरती है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं द्वारा घेरे गए स्थान का अनुभव हमें होता है। यही स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन किसे कहते हैं? जो कोई भी वस्तु है वह कितना स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरेगी वही उसका आयतन कहलाएगा। ठोस के आयतन का SI मात्रक क्या है? घन मीटर है, मीटर क्यूब है। मीटर में पावर 3 करेंगे, मीटर घात 3 या m क्यूब लिखकर व्यक्त किया जाता है। हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला आदि। घन, घनाभ, बेलन, गोला आदि, इनके आयतन की गणना हम इन सूत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए सूत्र क्या दिया हुआ है। घन की हम कैसे कर सकते हैं?
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें सब दिया है। घन का मतलब है लंबाई भी समान होगी, चौड़ाई भी वही होगी और ऊंचाई भी एक होगी, सारी चीज़ें बराबर होंगी। तो घन का आयतन कैसे निकालेंगे? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा क्यूब, इसका SI यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। और घनाभ का क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई अगर a है, चौड़ाई b है, ऊंचाई c है, तो क्या हो जाएगा? इसका भी मात्रक m क्यूब हो जाएगा। मीटर गुणे मीटर, 3 बार मीटर की गुणा कर देंगे। अब गोला का क्या होगा? कोई गोला बॉल है, फुटबॉल है या क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, कोई सी बॉल है, तो उसका आयतन निकालेंगे 4/3 पाई इंटू अर्ध व्यास का मतलब होता है अर्ध व्यास, व्यास का आधा मतलब डायमीटर का आधा, डायमीटर का हाफ बराबर रेडियस हो जाएगा। रेडियस बराबर हाफ डायमीटर, डायमीटर का आधा, उसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्या कहते हैं। अब ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब है त्रिज्या का 3 बार आपस में गुणा कर देंगे, तो इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। दिए गए सूत्रों की सहायता से हम तालिका का ये आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ईंट का, बॉक्स का, कांच का, आयरन का, विज्ञान की पुस्तक का। द्रव्य के आयतन का मापन। द्रव्य के आयतन के माप के लिए द्रव्य की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का मापन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सोचिए कि द्रव्य दूध, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि को माप कैसे किया जाएगा? दूध लेने कैसे जाएंगे हम, तो कैसे पता चलेगा? द्रव्यों के आयतन को माप कर बेचा जाता है। अधिकांश द्रव्यों के आयतन की माप के लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग किया जाता है। इनका आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है? लीटर में। जब कोई बर्तन द्रव्य को पूरा भर दिया जाता है तो उस द्रव्य से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है। बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन होता है, जिसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। आयतन को धारिता भी कहते हैं, मतलब उसमें कितना समाहित होगा। बर्तन के धारिता की माप लीटर में ली जाती है। किस में ली जाती है? लीटर में। यदि किसी बर्तन में रखा गया द्रव्य 1000 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है तो उस द्रव्य का आयतन 1 लीटर होगा। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। घन मतलब क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों? अब देखिए 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर cm क्यूब बराबर 1 लीटर हो गया। 1 लीटर। 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। मतलब अगर हम कहें 1000 मतलब हजार के को हजार कहते हैं। 1 kL इज इक्वल टू किलो लीटर, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। घन मीटर या घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन तथा लीटर में तरल द्रव का, गैस का आयतन मापा जाता है। क्यूसेक में पानी के बहाव को मापा जाता है। पानी के बहाव की इकाई क्या होती है बच्चों? क्यूसेक होती है। पानी के बहाव की इकाई क्या होती है? क्यूसेक होती है। मापन के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग अब देखिए कैसे होता है। आपने अनुभव किया है कि दैनिक जीवन में मापन हर जगह शामिल होता है। कई बार तो हमें इनका पता भी नहीं चलता है कि हमने कब मापन किया है। एक ही राशि, वस्तु या विमा की माप के लिए हम कई मापक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ मापन के उपकरणों व उनके प्रयोग निम्नवत हैं। स्केल, इंची टेप, मीटर, क्षण। लंबाई के मापन में तराजू, बाट, भौतिक तुला, पेन, बैलेंस। द्रव्यमान के मापन में विराम घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, बालू घड़ी, डिजिटल घड़ी, धूप घड़ी, ये समय के मापन में। डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, ये ताप के मापन में। मानक बर्तन द्रव्य के आयतन का मापन कहलाता है, करने में यूज होता है। अब देखिए हमने क्या क्या इसमें सीखा है। मापन की सर्वमान्य प्रणाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप का मापन क्रमशः लीटर, किलोग्राम, सेंटीग्राम और केल्विन में लिया जाता है। लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम है। समय का सेकंड है। ताप का केल्विन है। द्रव्यमान का केजी है और लंबाई का मीटर है। समय का सेकंड है और ताप का केल्विन है। ताप को वैसे सामान्यतः हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। और क्षेत्रफल का मानक मात्रक वर्ग मीटर है। ठोस वस्तुओं के आयतन का मात्रक घन मीटर है। द्रव्य वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक क्या है? लीटर है। द्रव्य वस्तुओं का लीटर है। दूध को लीटर में मापते हैं। बड़े मात्रकों को डेका, हेक्टो, किलो तथा छोटे मात्रकों को डेसी, सेमी, मिली में व्यक्त करते हैं।
अब इसी के साथ हमारा ये पाठ संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।